दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आ गया, लेकिन उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपील किया है, 6 सीट मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है। परिस्थितियों की वजह से कम सीटें मिली हैं, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। मेरी विवशता और सीमा को समझिए। उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मेरी विवशता और सीमाओं को समझिए। एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटें नहीं मिली हैं, नहीं ले पाया हूं। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे हैं, ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं कि सीट बंटवारे के बाद जेडीयू का महागठबंधन पर तंज। एनडीए में सहजता के साथ सीट बंटवारा हुआ है, ये कहना है नीरज कुमार, जेडीयू के नेता प्रवक्ता का। महागठबंधन में सीटों के लिए महामारी है, नीरज कुमार कह रहे हैं। दिल्ली दरबार में बंटवारे के लिए गए हैं आरजेडी नेता नीरज कुमार ने सीधे सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा है और सीट बंटवारे के बाद जेडीयू का महागठबंधन पर यह पहला तंज सामने आया है। एनडीए में सहजता के साथ सीट बंटवारा हुआ, यह कहना है नीरज कुमार का। जो हमारे राजनीतिक विरोधी थे उनको दरार दिखाई पड़ रहा था। अरे नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी जहां हो, नीति के निपुण हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो हमारे यहाँ तो तय हो गया। सीटों की संख्या का निर्धारण भी हो गया, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और यह संकल्प भी ले लिया गया कि 2025 में फिर से नीतीश। तो ये तो हमारे गठबंधन में एक सहजता की स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ माननीय लालू प्रसाद जी का बेटा बन गया पॉलिटिकल ड्राइवर तेजस्वी यादव राहुल गांधी का, और राहुल जी के दरबार में गए हैं कि दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। याचना करने गए हैं कि हमको सीट दे दीजिए। और नेतृत्वकर्ता कौन है? हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार जी हैं। राजनीति की बारात सज गई 2025 का। महागठबंधन का जो राजनीतिक सहवाला है वो फुदक रहा है कि हमको डिप्टी सीएम घोषित करो। अरे जब सीएमए का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो डिप्टी सीएम कहाँ बैठाने वाला है? और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जल्द आ सकती है एनडीए उम्मीदवारों की सूची। आज पटना में एनडीए करेगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। कल धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर यह बताया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में क्या तय हुआ है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवारों की पहली सूची भी आज जारी हो जाएगी। लंबे खींचतान और कई दौर की बैठकों के बाद एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। सीईसी की बैठक शुरू होने से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई। पिछले चुनावों में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू इस बार जुड़वा भाई के किरदार में नजर आएगी। चिराग पासवान बड़ा हिस्सा पाने में कामयाब रहे, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी बीजेपी ने अपने तर्कों से दूर कर दी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें देने का ऐलान किया गया है। जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिलने पर दोनों ही पार्टियों के नेता खुश नजर आए। दोनों ही पार्टियों की ओर से जो बयान सामने आए उनसे साफ हो गया कि बीजेपी जेडीयू में कभी सीटों को लेकर रस्साकशी थी ही नहीं। हालांकि विपक्षी दल या कहे तो आरजेडी इसमें भी सियासत करती दिखाई दी। कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हो, चिराग हो, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया है। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है।
ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है और 2025 225। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है। श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फायदा। लेकिन जीत की आस लगाए बैठे विपक्षी दलों को ये कहावत कहाँ समझ में आने वाली है। अपने घर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और दूसरों की सहमति पर आपत्ति दर्ज करवा रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दलों को भी इस भाव को समझना होगा। और एनडीए के पांचों दल बिहार की जनता की भावनाओं से परिचित थे। उन्हें पता है कि जंगल राज की आहट से भी बिहार की जनता को डर लगता है और इसीलिए सब मिलकर पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए सीट बंटवारे का ऐलान थोड़ी मायूसी लेकर जरूर आया है। मांझी को पिछले चुनाव से 1 सीट कम मिली है। लगातार तीसरे चुनाव में हम की सीटें कम हुई हैं। 2015 के चुनाव में उसे 21 और 2020 में 7 सीटें मिली थी। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन हमको 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हम के पास 4 वर्तमान विधायक और 1 सांसद है, फिर भी हमको आरएलएम के बराबर सीट दी गई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास फिलहाल कोई विधायक भी नहीं है। घाटे में रहने के बावजूद भी जीतन राम मांझी के पास फैसले से संतुष्ट होने के अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा उन्होंने सीटों के बंटवारे का ऐलान होते ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। सूत्रों के अनुसार जीतन राम मांझी के खाते में टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी की सीट आई है और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में दिनारा, सासाराम, महुआ, उजियारपुर, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट आई है। एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा तय हो गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद किया जाएगा, लेकिन एनडीए की सीट बंटवारे वाली लिस्ट आने से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। अब तक वो माथापच्ची ही कर रही हैं और इधर एनडीए में सीटों को लेकर सहमति भी बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पटना से विवेक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सीटों का बंटवारा हो गया है, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी औपचारिक तौर पर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दर्द इनडायरेक्टली सामने आ रहा है और माफी मांग रहे हैं कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल, और यही राजनीति है, इस पर राजनीति हमेशा बनी रहनी चाहिए। बिहार अपने आप को प्रमाणित कर रहा है कि बिहार कैसा है, उसके वोटर कैसे हैं और उसके नेता कैसे हैं, ये सारी बातें साफ हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो सीट शेयरिंग की बात चली थी, अब देखिए, मैं हमेशा के ये कह रहा हूं, अपना रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल था रिपब्लिक भारत जिसने कल 10 बजे सीट शेयरिंग से पहले ही गुणागणित मैंने यही पटना से समझाया था कि ये चाहे एनडीए के छोटे घटक दल, मतलब मुख्य तो 2 हैं, बीजेपी और जेडीयू, लेकिन जो दूसरे छोटे घटक जैसे एलजेपी-आर हो गया या फिर हम हो गया या फिर कुशवाहा की पार्टी हो गई, वो चाहे कुछ भी कर ले, एनडीए नेतृत्व उनको उतनी ही सीटें देगा जितना तय है। और ये बात वो भी जानते थे, लेकिन क्योंकि उनको भी अपने जाति की राजनीति करनी है बिहार में और उनको भी ये बताना है कि हम उन समाज के लिए उसका नेतृत्व करने के लिए लड़ रहे हैं। कई तो अंदर खाने की ये भी खबरें हैं कि जो टिकट के लिए पैसा लिया गया था उसमें भी अब भाई वो दिखाएंगे कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमको 6 सीटें ही मिली तो हमको कहां से दे देंगे 12 सीटें। ये एक अलग समस्या है और इसी को देखते हुए अब उपेंद्र कुशवाहा उसको जो है अब एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि हमने तो अपनी
लड़ाई लड़ी, जितना आप दुखी है उतना मैं भी दुखी। अब आप देखिए, हम कल जीतन राम मांझी को चाहे जितने लोग जैसे डिकोड कर लें, लेकिन जीतन राम मांझी ने क्या कहा कि हमको लोकसभा में कुछ मिला, एक को सीट मिला तो हम कुछ बोले क्या, वैसे ही जैसे उस समय खुश थे वैसे इस समय खुश हैं। तो जीतन राम मांझी भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब यह है कि बीजेपी ने शुरू में ही ऐसी राजनीति की है इनके साथ, मतलब कुछ ऐसा देखा है। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो 1-2 दिन या 1 साल या एक चुनाव की नहीं सोचता है, वो आगे अगर लोकसभा में उसकी रणनीति तैयार हो, राज्य से आप आते हैं उसके विधानसभा की रणनीति। ठीक है विवेक, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।